जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है तैयारी की वह चल रही है। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए वह आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, जो वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, अभी हाल ही में आपकी 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड की परीक्षा संपन्न हुई है। उसमें अगर आप हमारे पुराने जो वीडियो अपलोड हैं उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें से अनेक क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो कि इस जूनियर एडेड परीक्षा में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे बराबर कहते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं तो उसमें कम से कम 30 प्रश्नों के उत्तर छिपे रहते हैं, क्योंकि व्याख्या के द्वारा और उसके साथ साथ जो अन्य प्रश्नों के उस पर बन सकते हैं उनकी भी मैं व्याख्या अवश्य करता हूं। और आप देखेंगे हमारे पुराने वीडियो को तो उसमें हमारी व्याख्या से कम 5-6 प्रश्न आपको इस जूनियर एडेड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप अगर इसका यकीन नहीं है तो आप सारे वीडियो को देख के और फिर से उसको उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देखें और जूनियर के पेपर से मिलाएं और आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमारी पढ़ाई जो भी हमने 7-8 वीडियो आपको अब तक दिए हैं उसमें से आपको कम से कम 10-12 प्रश्न अवश्य मिले हुए होंगे। ऐसा अगर आप करते रहते हैं, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं और इसको देखते हैं नियम से बिना स्किप किए हुए, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपकी टीजीटी परीक्षा के आते आते जो आसन्न परीक्षा है जीआईसीएलटी की, उसमें मेरा पूर्ण अनुमान है, मैंने आपको पहले भी एक टारगेट रखा था कि हमारे ही नोट्स से 90% प्लस क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे चांसेज हैं। आपको करना क्या है कि विषय के सारे वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखना है, शेयर करते रहना है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करते रहना है। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तो मिले कि हमने क्या डाला। तो इसी क्रम में आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वह है, खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात किसने किया। आप जानते हैं कि नाटक भारतेंदु युग की एक केंद्रीय विधा रही है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात किया। यद्यपि नाटक विधा अगर पूछा जाए पहला मौलिक नाटक तो आनंद रघुनंदन है, और जो मूर्त रूप नाटक विधा ने लिया वह भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में इसने पूर्णता को प्राप्त किया। आज का मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, कविता की तीसरी आँख के लेखक कौन है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है अनेक परीक्षाओं में। तो कविता की तीसरी आँख जो है यह प्रभाकर श्रोत्रिय जी की रचना है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आपको पूर्व में भी बताया था आलोचना का, प्रेमचंद सामंत का मुंशी जो कि धर्मवीर जी की रचना है। तो इस टाइप की जो अप्रचलित, थोड़ा कम प्रचलित रचनाएं हैं उस पर हमें अवश्य गौर करना है, क्योंकि वह बीच बीच से रचनाएं पूछ ली जाती हैं। चाहे आपकी होने वाली यूजीसी की परीक्षा है अथवा नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, इन सारी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको अपने नोट्स में आप शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। अभी हमने हाल ही में देखा जो परीक्षाएं आपकी संपन्न हुई हैं, इसमें हम बराबर आपसे कहते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि प्रयुक्त होता है, एक वाक्यांश के लिए दे दिया जाता है और उसको आपको एक शब्द में उसका उत्तर देना रहता है। ऐसे कई प्रश्न जूनियर एडेड में मैंने देखे हैं, कम से कम 5-6 प्रश्न इस तरीके के हैं। उस पर भी आपको अपनी विशद जानकारी रखनी है और इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी हम निरंतर कराते रहते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिनकर की पहली रचना। देखिए, अभी हाल ही का पूछा गया जस्ट क्वेश्चन है आपकी जूनियर एडेड परीक्षा में। आज हमको ये प्रश्न शामिल करना पड़ा अपने इस नोट्स में, क्योंकि यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अगली भी किसी परीक्षा में आ सकता है। तो विकल्प के अनुसार जो था वह दिनकर जी की पहली रचना पूछी गई थी और दिनकर जी की पहली रचना जो थी उस विकल्प के अनुसार प्रणभंगी थी। इसको आपको अपने उसमें नोट्स में शामिल करते आगे बढ़ना है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रचूर्ण किसका पर्याय है। देखिए, पर्यायवाची से संबंधित कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में आज एक
महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ताम्रचूर्ण किसका पर्याय है? तो आप जान लें, ताम्रचूर्ण मुर्गा का पर्याय है, वही मुर्गा जो सुबह बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? देखिए, कभी कभी यह बहुत उलझाऊ प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि ईश्वरदास जी प्रेमाख्यानक में भी रखे जाते हैं। इन्होंने सत्यवती कथा नामक एक रचना लिखी थी, जो कि प्रेमाख्यानक के अंतर्गत है। और दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वरदास जी को मूलतः राम भक्ति शाखा का कवि माना है। तो जब भी इस तरीके के विकल्प आते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न विवादित की श्रेणी में जाता है, लेकिन उस समय जो है आपको एथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए और उसके सही और सटीक आंसर को जानते हुए जवाब देना है। इस रूप में अगर हम देखते हैं तो ईश्वरदास मुख्य रूप से रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। यद्यपि आयोग स्वतंत्र है, आयोग जब इस तरीके के प्रश्नों को रखता है तो कभी कभी वह उत्तर अपने रूप सेट करता है, यानी प्रेमाश्रयी में भी हैं और रामाश्रयी में भी, लेकिन फिर भी जो इसका सबसे सटीक आंसर होगा वह रामाश्रयी शाखा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नंददास जी ने भी रूप मंजरी लिखा था और वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नंददास जी ने जो है रूप मंजरी लिख के एक प्रेमाश्रयी ग्रंथ लिखा, लेकिन फिर भी वह मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसलिए जो जिसकी ओरिजिन जो है, मूलतः जो जिस कवि के रूप में जाना जाता है वही उसकी ओरिजिन होगी, वही सही आंसर होगा। इसका हमको विशेष ध्यान देना है। तो आप एक प्रश्न के साथ कितने प्रश्नों को देख रहे हैं और अपने कन्फ्यूजन को भी दूर कर रहे हैं, आपके कन्फ्यूजन को भी दूर किया जा रहा है, ये इस नोट्स की सबसे बड़ी विशेषता है। रेगुलर वीडियो ना पाना ये आपकी कमी है, जिसके नाते आप रेगुलर वीडियो नहीं पा रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली परीक्षा में आपका अधिक से अधिक लाभ हो सके। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पीछे जाके देखिए और अपनी जूनियर एडेड की जो परीक्षा हुई है उसको देखिए, तो कम से कम 10-12 प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल ही जाना है। देख लीजिए, पहले पढ़ाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं चली बात कर रहा हूँ। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक जारी है काव्य किसके द्वारा लिखित है? इसके रचयिता कौन है? तो देखिए, लीलाधर जगूड़ी जी इस काव्य के रचयिता हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह किसकी रचना है? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा जी की रचना है। और आप जानते हैं कि एक मार्क्सवादी आलोचक के अंतर्गत आते हैं रामविलास शर्मा। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट, नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, कमलेश्वर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और नई कहानी की भूमिका उन्हीं की एक रचना है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, नरक कुंड में बास उपन्यास किसका है? तो नरक कुंड में बास उपन्यास जो है यह जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखित है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, बेसिकली TGT, PGT, JICLT, जूनियर एडेड एंड अदर्स एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग का नायक कौन है? देखिए, आप जानते हैं धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग नामक गीति नाट्य की रचना किया और यह अंधा युग जो है इसका जो नायक है वह अश्वत्थामा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा हुई, बहुत सारे कन्फ्यूजन को आपके दूर किया गया। और देखिए, परीक्षाओं में सबसे बड़ी चीज़ होती है कन्फ्यूजन का दूर किया जाना। जब तक आपका कन्फ्यूजन नहीं दूर होगा तब तक आपके अंदर वह आत्मविश्वास नहीं आएगा और आप सटीक आंसर का चयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बराबर बने रहिए। धन्यवाद।